गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम थोड़ा देख लें कि पीछे हमने अभी अपना डाइजेशन ऑफ फिजियोलॉजी स्टार्ट किया था, जिसके अंदर अपने अपने फूड कंपोनेंट्स, हमारे भोजन के अंदर जो मेन 4 बेसिक फूड्स मिलते थे, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की हमने बात की थी। और जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिया, लिपिड कंप्लीट कर लिया, प्रोटीन कंप्लीट कर लिया, राइट। अब हम इसका थोड़ा सा देखें कि जो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम आज हम स्टार्ट करेंगे उसमें हमने ये देखना है प्रोसेसिंग ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल। कैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड की प्रोसेसिंग होती है, राइट। तो भोजन का हमारी एलिमेंट्री कैनाल के आहार नाल के अंदर इसके साथ होता क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। और इन चीज़ों को देखने के लिए हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा हम डायग्राम देख लेते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सबसे पहले है, सिस्टम में पहले माउथ आता है। माउथ के साथ हमारे अंदर ये जो हिस्सा है बकल कैविटी का, ये जो हिस्सा देख रहे हो आप, ये टंग है। और टंग के नीचे 3 ग्लैंड हमारे यहाँ अवेलेबल होती हैं बकल कैविटी के अंदर, सब लिंगुअल ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड। ये 3 ग्लैंडें यहाँ प्रेजेंटेड होती हैं, ठीक है। तो इन तीनों ग्लैंड से जो जूसेस है वो सिक्रीट्स होती हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड, पैरोटिड और सब मैक्सिलरी। ये याद कर लें आप, इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामिनर पूछ सकता है। तो सब लिंगुअल ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड से सिक्रीशन हमारी बकल कैविटी में आता है। उसके बाद जो पैरोटिड ग्लैंड की जो लोकेशन आप देख सकते हो, कान के नज़दीक है ना, लोअर साइड पर। और टंग के नीचे हमारी जो जीवा होती है उसके नीचे सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद हम आगे हमारी जो फूड पाइप है, फूड पाइप को हम ईज़ोफेगस कहते हैं। और उसके नीचे ये डायाफ्राम, डायाफ्राम क्या करता है, हमारे लंग्स को पोजीशन बनाए रखता है लंग्स के ऊपर। और ये स्टमक है, स्टमक, ये लीवर दिखाई दे रहा है, लीवर के साथ गॉल ब्लैडर जहाँ पर बाइल जूस की कंसंट्रेशन और यहाँ स्टोरेज होती है। उसके बाद टाइम टू टाइम उसको हम डिओडिनम के अंदर सिक्रीट करते रहते हैं। ये हमारा स्टमक है, स्टमक का ये हिस्सा डिओडिनम में काउंट होता है, ठीक। उसके साथ ये पैंक्रियाज लगा हुआ है। देन ये पार्ट जेजुनम में है। तो ये याद रखें कि जो डिओडिनम में मैक्सिमम फूड का जो डाइजेशन होता है वो डिओडिनम में होता है। फूड का डाइजेशन, पाचन कंप्लीट होता है जेजुनम में, और उसका अवशोषण, एब्जॉर्प्शन जो सबसे मैक्सिमम होता है वो जेजुनम में होता है, राइट। उसके बाद ये कॉमन बाइल डक्ट है जो लीवर और गॉल ब्लैडर से आ रही है। उसके बाद हम बात करें तो ये हमारे पास है राइट कॉलिकल फ्लेक्सर और ये लेफ़्ट कॉलिक फ्लेक्सर, और ये ट्रांसफ़र क्लोन है ना, ये ट्रांसफ़र है और ये डिसेंडिंग क्लोन है। उसके बाद ये सारा जेजुनम में ही है। जेजुनम के बाद ये इलियम आ गई और ये सीकम पार्ट आ गया, राइट। उसके बाद जो आपका फूड है वो यहाँ से होता हुआ, इधर से होता हुआ इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर ये आपका आ गया पेल्विक सिग्मोइड क्लोन जिसे कहते हैं, फिर रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनल ग्लैंड। तो ये आपका एक जनरल डायग्राम जो हमने कई बार देखा हुआ है, पर आपके माइंड में होनी चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि यही आगे हमने स्टडी करनी है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक। उसके बाद हम बात करते हैं, तो ये ह्यूमन के अंदर दिखाया हुआ है कैसे ये माउथ है, ओरल कैविटी, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड और ये फेरिंग्स, फेरिंग्स जहाँ पर तीनों चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद ईज़ोफेगस आ गई, वही चीज़ें हैं। और लीवर की बात हो गई, स्टमक, पैंक्रियाज, जेजुनम, डिसेंडिंग क्लोन, गॉल ब्लैडर, डिओडिनम, ट्रांसफर कोलोन, असेंडिंग क्लोन, इलियम, सीकम, वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स और आईएनएस और रेक्टम। तो ये सारी चीज़ें आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है दोनों के दोनों अपनी बुक के अंदर, राइट। इसको अच्छे से बना लें ध्यान से, और इसकी लेबलिंग याद रखें कि किस ऑर्गन को, किस पार्ट को हम क्या नाम से पुकारते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, और कहाँ है वो एक्चुअल में, उनकी लोकेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक। तो कहता है कि सबसे पहली बात आ गई ओरिजिन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, कि एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन किस किस पार्ट से होता है। आपको पता हमारी बॉडी के अंदर 3 जर्म लेयर मिलती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, राइट। तो द एलिमेंट्री कैनाल इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब की तरह है, जैसे हमारी पाइप होती है ट्यूब होती है उसकी तरह है। और वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, माउथ टू एनस। वो कहाँ तक है, माउथ से लेकर एनस। माउथ में क्या है, ये एंट्रिंग एग्जिट डोर है, और ये एंट्रेंस है और ये एग्जिट है। मतलब जो भी आपने फूड खाया वो माउथ के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करेगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, फिशियल मैटर जो है, मल है, वो एनएस के थ्रू बॉडी से
स्क्रीट आउट हो जाएगा, निकाल दिया जाएगा। इट डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये बात याद रखना, कहीं आपसे पूछ सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल का जो परिवर्धन है, एलिमेंट्री कैनाल की जो डेवलपमेंट है, परिवर्धन जो है वो परिवर्धन या डेवलपमेंट किससे हुई है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म से। इस चीज़ को याद रखें। एक्टोडर्म से क्या बना है? अप टू हार्ड प्लेट, और एंडोडर्म से फ्रॉम सॉफ्ट पैलेट टू रेक्टम, और एक्टोडर्म से फ्रॉम एनल कैनाल टू एनस। तो ये चीज़ याद रखने वाली बात है कि जो एलिमेंट्री कैनाल आपकी जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आहार नाल जो है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बनी है, जिसमें से एक्टोडर्म कौन सा पार्ट बना रही है? एक तो हार्ड प्लेट। हार्ड पैलेट कौन सा होता है? जो आपकी बक्कल कैविटी, मुख गुहा का जो हिस्सा है वो सारा किससे बना है आपका? एक्टोडर्म से। एंडोडर्म से आगे क्या बना है? फ्रॉम सॉफ्ट पैलेट टू रेक्टम। बाकी जितना भी सॉफ्ट पैलेट से लेके रेक्टम तक का जो हिस्सा है वो सब किससे बना है? एंडोडर्म से। फिर लास्ट में एक्टोडर्म से क्या बन रहा है? एनल कैनाल, जो आपकी एनस वाला पार्ट है उसकी जो कैनाल है, और वहाँ से लेके एनस तक का हिस्सा, वो सारा का सारा क्योंकि एक्टोडर्म आपको पता है बॉडी की बाहरी वाले पार्ट में होती है। तो ये माउथ वाला थोड़ा हिस्सा और एनस का थोड़ा हिस्सा एक्टोडर्म से बना, बाकी ज़रा मैक्सिमम किससे बना? एंडोडर्म से, राइट। अब थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम पर नज़र मार लें, ठीक। डिटेल डिस्क्रिप्शन तो आगे देखेंगे, लेकिन ये हम ऊपर ऊपर से हम सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन जो ओवरव्यू देख रहे हैं। अब बात करते हैं डाइजेस्ट सिस्टम। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो जो आपका पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें दो मेन चीज़ें आप उसमें इंक्लूड करोगे। एक तो करोगे आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा है उसके साथ जुड़ी हुई सारी की सारी ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स। तो जितनी भी एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं उसके साथ जुड़ी हुई संबंधित जो ग्रंथियाँ हैं और जो आपकी आहार नाल है, इन दोनों को मिलाने से ही, इन दोनों के मिलने से ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र तैयार होता है। बात क्लियर हो गई? आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रेडी हो जाता है। तो क्या क्या है? एनाटॉमी देख लो, एनाटॉमी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अब आपको पता, आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करेंगे। एक है आपकी एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। बात क्लियर होगी? तो आपका जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें पहली बात आती है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी आती है डाइजेस्टिव। ये दो मेन चीज़ों से मिलकर ही आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आएगा? पहला आएगा माउथ। माउथ के बाद आएगी बक्को फेरेंजियल चैम्बर। बक्को फेरेंजियल चैम्बर कहाँ होता है? जो आपके गले के पास वाला हिस्सा, जहाँ पर आपकी नेज़ल यानी जो नाक्स वाले जो नली आ रही है, मुंह वाली नली, और ये सारे एक जगह पॉइंट इकट्ठे होते हैं। तो बक्को फेरेंजियल क्या चैम्बर, उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? ओरल वेस्टिब्यूल, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स। ये सारे के सारे किस्म आते हैं बक्को फेरेंजियल चैम्बर के अंदर। और ये सारी चीज़ें हैं। और बक्कल कैविटी में क्या क्या आएगा? टंग आ जाएगा, टीथ, पैलेट। पैलेट दो टाइप का, हार्ड और सॉफ्ट। तो जो हार्ड और सॉफ्ट, हार्ड वाला तो एक्टोडर्म से बना है और सॉफ्ट वाला एंडोडर्म से बना है। उसका जो फेरिंग्स है उसको भी दो पार्ट है, नेजो फेरिंग्स और ओरो फेरिंग्स। नेजो मतलब जो नाक के लिए जो हिस्सा गया हुआ है, नेजो फेरिंग्स, और ओरो जो हवा के लिए नीचे जा रहा है। तो ये बात क्लियर होगी आपकी। उसके बाद ईजोफेगस आ गई। ईजोफेगस के बाद आगे अटैचमेंट होगी स्टमक के साथ। स्टमक में आपके इतने पार्ट मिलेंगे, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। ये आपकी स्टमक के पार्ट है, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। उसके बाद इंटेस्टाइन आ गई। तो इंटेस्टाइन में आपके क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें स्मॉल को आप आगे फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड करोगे, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम के अंदर। और लार्ज इंटेस्टाइन को डिवाइड करोगे सीकम, कोलोन, रेक्टम। और रेक्टम आगे किस में खुल जाएगा? आगे जाके किससे खुलेगा? ओपन इनटू द एनस। बात क्लियर होगी? अब बात करें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, तो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स है, लिवर और पैंक्रियाज है। जितनी बातें क्लियर होगी कि ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये आपकी जो पिक्चर है माइंड में बन जानी चाहिए कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आ रहा है। बात क्लियर होगी? तो जो दो मेन है कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको आप एनिमल्ट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर डिवाइड कर रहे हो। जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ गई। और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो पाचन ग्रंथि हैं, वो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आपने यहाँ तक, ठीक है, ये जो आपका इतना हिस्सा जो आ गया वो डाइजेस्टिव यानी ग्रंथियों के अंदर आ गया, जो भी आपकी पाचक ग्रंथियाँ हैं उनके अंदर। तो इसमें हमने क्या बात की? एक माउथ हो गया, बकोफ्रेंजियल चैम्बर, ऊजोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन का आगे हमने कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया? ड्यूडिनम, जियोजिनम और इलियम। और लार्ज को सीकम, कोलोन, कोलोन और रेक्टम। और रेक्टम आगे किससे ओपन हो रहा है? एनएस के थ्रू वो
एग्जिट बाहर निकल जा रहा है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमने अपने माइंड में याद रखनी है। तो चलिए आगे हम अब थोड़ा स्टमक को देख लेते हैं। स्टमक में कौन कौन से पार्ट है, तो ये ऊपर से आपके जो ये क्या आ रहा है, ईजोफेगस है ना। ईजोफेगस आगे जाके किस में मिल रही है, ये स्टमक वाला हिस्सा है, ये पूरा स्टमक है। तो स्टमक को, जो स्टमक है उसके अलग अलग पार्ट है, एक है कार्डियक, फंडस, बॉडी, एंट्रियम और ये पाइलोरस। ये क्लियर होगी बात। ये जो अब एक अपर्चर, ये एक अपर्चर है, इसका नाम क्या है, कार्डिको ऑरिफाइस और दूसरे पाइलोरिक ऑरिफाइस। तो ये याद रखना, ये फूड को वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाने से रोकता है। और सेम इसका यही है कि जब फूड इधर निकल गया तो उसको बैक आने से रोकेगा। ठीक, तो ये पाइलोरिक ऑरिफाइस और ये कार्डियक ऑरिफाइस है। इसके अलावा स्टमक का ये वाला हिस्सा आपका कार्डियक, ये वाला हिस्सा फंडस, ये वाला हिस्सा बॉडी और ये वाला हिस्सा एंट्रम। ठीक है, और इसको पाइलोरस भी कहते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रहनी चाहिए। इसको आप डायग्राम उसको बॉडी उसके अंदर बना लें अपनी बुक के अंदर। चलिए, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। आगे चलते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ फूड एंड एलिमेंट्री कैनाल। तो हमारे भोजन की क्या है प्रोसेसिंग होती है, इसके ऊपर क्या क्रिया होती है हमारी एलिमेंट्री आहार नाल के अंदर। तो कहते हैं एसी का मतलब एलिमेंट्री कैनाल, यानी आहार नाल प्रोवाइड दी न्यूट्रिएंट टू दी टिश्यू ऑफ द बॉडी। आहार नाल जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है, क्या दे रहा है, न्यूट्रिएंट्स दे रहा है। किसको दे रहा है, बॉडी के हर एक टिश्यू को। यानी कि आहार नाल की हेल्प से ही, सहायता से ही न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं बॉडी के हर एक टिश्यू को। इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो फूड को क्या करती है, उसके फूड क्या 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 होता है फूड का, एलिमेंट्री कैनाल सबसे पहले रिसीव करती है, प्राप्त करती है। क्या, किसको प्राप्त करती है, कैप्चर्ड फूड। जो भोजन हमने कैप्चर किया हुआ, मतलब हम हाथों के थ्रू तो भोजन को डालेंगे अपने मुंह में, तो जो कैप्चर्ड फूड है, जो हमारे द्वारा फूड को पकड़ा गया, उसका सबसे पहले क्या होगा, रिसीव। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंजेशन। मतलब फूड को अपने एलिमेंट्री कैनाल में डालने को क्या कहते हैं, इंजेशन। बात क्लियर होगी। उसके बाद स्टोर करती है, टेम्परेली इसको स्टोर करती है और ग्रेजुअली पुशेस। तो एलिमेंट्री कैनाल का पहला काम है उसको रिसीव करना। सबसे पहले क्या करेगी, उसको रिसीव करेगी। बात क्लियर होगी। सबसे पहले उसको क्या करेगी, रिसीव करेगी कैप्चर्ड फूड को। ठीक, उसके बाद रिसीव करके कैप्चर्ड उसे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंजेशन। क्या बोलेंगे, इंजेशन। मतलब भोजन को, एलिमेंट्री कैनाल भोजन को जब रिसीव करे, जैसे आपने कैप्चर्ड फूड कौन सा होता है, जो हाथ में पकड़ा हुआ, जैसे उसको मुंह में डाला, ये चीज़, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इंजेशन। उसके बाद हमारी एलिमेंट्री कैनाल फूड को स्टोर भी रखती है कुछ समय के लिए, टेम्परेरी, है ना। तो परमानेंट नहीं करती, मतलब हमने जो खाया वो हमारी एलिमेंट्री में सदा नहीं रहता हमारे आहार नाल के अंदर, वो टेम्परेरी फॉर्म में थोड़ी देर के लिए हमारी, मतलब 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए हमारी एलिमेंट्री कैनाल में रहेगा। तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ता रहता है, पुशेस आगे बढ़ता रहेगा। फिर उसके अलावा और क्या काम होता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ब्रेक्स, उसको तोड़ा जाता है। कैसे तोड़ा जाता है, फिजिकली। ठीक, फिजिकली कैसे तोड़ा जाता है, बाय मस्कुलर कंट्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल। जो उसकी वॉल है, दीवार है, उसके द्वारा जो हम उसके ऊपर पेशीय संकुंचन जो होता है उसकी सहायता से, मसल कंट्रैक्शन की सहायता से, पेशीय संकुंचन की सहायता से हम उसको तोड़ते हैं। फिर फर्दर उसको दोबारा तोड़ा जाता है, किसके थ्रू, केमिकली। जब केमिकली हम उसको तोड़ें तो ये चीज़ क्या कहलाती है, डाइजेशन। एक तो हमने फिजिकली तोड़ा, जैसे दांतों से तोड़े हम उसको, माउथ के अंदर हम, जैसे हमने आपने एप्पल खाया तो हम इसे पहले क्रश करते हैं, तो फिजिकली तोड़ते हैं, है ना। और जो हमारी स्टमक की जो वॉल्स होती हैं वो कंट्रक्शन करती हैं और उसकी लुगदी बनाती हैं भोजन की। फिर फूड है वो पासिस, प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन, इनटू द सर्कुलेटरी फ्लूइड। जब डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद जो आपका, अब आपने जितना भी फूड खाया है वो सारा का सारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स को हम सॉफ्ट पार्ट में, यानी सिंपल फॉर्म में ब्रेक करते हैं। सिंपल ब्रेक में किया हुआ जो फूड है, अब वो उसे सर्कुलेटरी फ्लूइड में डाल दिया जाता है, हमारे ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है एलिमेंट्री कैनाल से। ये प्रोसेस कहलाता है एब्जॉर्प्शन, इसे कहते हैं अवशोषण। ठीक है, बात क्लियर होगी। उसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद हम उसे क्या करेंगे, उसका एसिमिलेशन। क्या करेंगे, एसिमिलेशन। मतलब अब एब्जॉर्प्शन के बाद उसे कहाँ डाला गया, सर्कुलेटरी फ्लूइड से वो कहाँ पहुँच गया, एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल टू द टिश्यू सेल। अब वो जो एब्जॉर्ब किया हुआ है, जैसे सर्कुलेटरी फ्लूइड हमारे रुधिर के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, वो सारा का सारा जो जो हमने
डाइजेस्टेड हमारे फूड पार्टिकल्स हैं, जैसे हमारे ब्लड के अंदर आ गए, अब उसे कहाँ ले जाया गया, हर टिश्यू और सेल के पास। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। मतलब जो हमारा एब्जॉर्ब हुआ हुआ जो प्रोडक्ट था वो कहाँ पहुँच गया, हर एक सेल के पास, और वो प्रोसेस क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है, होल्ड टेम्परेली इन एलिमिनेट द अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल हैज़ ए फीसिस, उसे कहते हैं इजेशन। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, जिसे हम नहीं पचा सके या जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उसे हम थोड़ी देर के लिए स्टोर करते हैं और बाद में फीसिस फॉर्म के अंदर मल के रूप में उसे हम इजेशन प्रोसेस के द्वारा, क्रिया के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारा आज टोटल हमने जो फंक्शन देखी एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है।